करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, हजारों की जॉब्स और मुंबई का ट्रैफिक रिलीफ का सपना, सब कुछ एक एयरपोर्ट पर टिका है। पर जब लॉन्चिंग का वक्त आया तो 250 टेक्निकल इश्यूज ने एंटायर सिस्टम को होल्ड पे डाल दिया। पर सवाल ये नहीं है कि डिले क्यों हुआ, सवाल है ये 250 गलतियां हुई कैसे, और इस डिले का असली प्राइस कौन चुका रहा है, डेवलपर्स या इन्वेस्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल रियल एस्टेट एडवाइजर भरत माली और आपका स्वागत है दिगोरा प्राइम ई स्टेट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल के अंदर हम आपके साथ बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इन्वेस्टमेंट तक, साफ, सच और सीधा। तो दोस्तों, इसी चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के इस नए वीडियो की तरफ और आपको समझाते हैं कि क्या है वो रीज़न जिस वजह से ये एयरपोर्ट डिले हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चीज़ों को डीपली कवर करने वाले हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का असली स्टेटस क्या है, 250 से ज़्यादा फ्लॉलेस डिले के रीजंस जो बन गए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस डिले का रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ने वाला है। अगर आप नवी मुंबई या थर्ड मुंबई के रीजन में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। पनवेल के आसपास बन रहा है इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 3 फेसेस में डेवलप्ड हो रहा है। फाइनल स्टेज कंप्लीट होने के बाद हर साल 90 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल करने की कैपेसिटी रखेगा ये एयरपोर्ट। 2.5 मिलियन टन्स का कार्गो ट्रैफिक मैनेज करेगा ये एयरपोर्ट, और सबसे ज़रूरी, मुंबई के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट CSMIA का प्रेशर कम करेगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, ये MMR मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का फ्यूचर का फाउंडेशन है, कमर्शियल, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। लेकिन अब बात करते हैं उस मोड की जहाँ से उम्मीदें सिर्फ एक्सपेक्टेशन बन गई और रियलिटी जो है वो बन गया है एक सवाल। शुरुआत में हमें बोला गया मार्च 2025 तक एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, फिर बोला गया जून 2025 तक डिले है। लेकिन अब लेटेस्ट बुलेटिन के हिसाब से एयरपोर्ट ऑपरेशन 6 अगस्त 2025 तक ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया है, और ये भी कहा गया है अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो ये डिले और एक्सटेंड हो सकता है। तो सवाल ये है क्यों। एक डिटेल्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट में सामने आया कुछ शॉकिंग फैक्ट। 250 प्लस फ्लॉज और कंप्लायंस इशू आइडेंटिफाई किए गए हैं, इंक्लूडिंग 225 फिजिकल ऑब्स्टेकल्स, 86 हाई राइज या इलीगल बिल्डिंग्स, 79 ट्रेन्स रिलेटेड इश्यूज जैसे हिल्स, 23 इलेक्ट्रिकल टावर्स, मोबाइल टावर्स, फ्लडलाइट पोल्स, क्रेन्स एंड एक्सेट्रास। रनवे और इमरजेंसी सिस्टम अभी भी इनकम्प्लीट है। एरोनॉटिकल चार्ट्स AIP में टेक ऑफ और लैंडिंग पाथ क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए। कंक्लूजन सिंपल है, स्ट्रक्चर रेडी है लेकिन एविएशन अथॉरिटीज़ के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये फ्लाइट ऑपरेशन के लिए अभी भी अनसेफ है। इसलिए जब तक ये सारे कंप्लायंस फिक्स नहीं होते, नोटिस टू एयरमैन बार बार एक्सटेंड हो रहे हैं, और एयरपोर्ट की गेट खुलना सिर्फ एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, एक सीरियस सेफ्टी डिसीजन बन चुका है। अब सबसे रिलेवेंट बात, इसका असर रियल एस्टेट पर क्या है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट, बायर में कंफ्यूजन है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं क्लैरिटी के लिए। जेन्युइन इन्वेस्टर अब ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, गेम अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भी मुंबई 3.0 के अंदर आते हैं वो सारे ही फुल स्पीड पे चल रहे हैं, जैसे कि मेट्रो लाइन 14, वाटर मेट्रो, ट्रांस अर्बन लिंक, कोस्टल रोड, हाईवेज, पनवेल जंक्शन एंड मेनी मोर। गवर्नमेंट कमिटमेंट्स भी यहाँ पर एकदम ही क्लियर है। ये एयरपोर्ट स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक दोनों टर्म्स में। और साथ में रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स जो है उन्होंने नवी मुंबई और थर्ड मुंबई के रीजन में अपनी ऑलरेडी पोजीशनिंग कर ली है। जैसे ही एयरपोर्ट फंक्शनल होगा, इन प्राइम जोन्स में प्रॉपर्टी प्राइस 10 to 15% तक जंप कर सकता है,
और एक और बात मत भूलिए, नैना एंड MSRDC स्मार्ट सिटी महाराष्ट्र का लार्जेस्ट प्लान्ड अर्बन जोन इसी एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आज वहाँ के लैंड ओनर्स की ज़मीन 1200 स्क्वायर फीट से लेकर 5000 स्क्वायर फीट तक पहुँच चुकी है। तो अगर आप वेट कर रहे हो परफेक्ट टाइम का, तो आप वेट करते करते बस टाइम मिस कर दोगे। दोस्तों, एक एयरपोर्ट का डिले आपका डिसीजन लेने से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ डिले नहीं होती। पनवेल, नवी मुंबई, थर्ड मुंबई, ये सब आज भारत के सबसे प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन हैं। आप डिसाइड कीजिए, आप हेडलाइंस का वेट करेंगे या आप हेडलाइंस बनने से पहले इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप चाहते हो आपकी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट हो एक वेरीफाइड, सिक्योर्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोजेक्ट में, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर तुरंत ही कांटेक्ट कीजिए। एयरपोर्ट डिले है लेकिन ग्रोथ नहीं, और अगर इसी के साथ आपका डिसीजन डिले हुआ तो शायद आपको रिग्रेट भी हो सकता है। मैं आपका सिर्फ प्रॉपर्टी एडवाइज़र नहीं, बट एक जेन्यून गाइड हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। टिल दैट, स्टे ट्यून्ड। माई सेल्फ भरत माली, साइनिंग ऑफ।